अपनी थाली में जो मूंग दाल है ना, वो बस एक दाल नहीं है। उसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले यही भारत में शुरू हुई और आज साइंस, खेती और हमारी सेहत सबको एक साथ जोड़ती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा बीज आखिर एक सुपर फूड बनता कैसे है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक दाल नहीं है। आज हम इन्हीं सब बातों की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि कैसे इसके हर एक दाने में साइंस का कोड, किसानों की जी तोड़ मेहनत और सेहत का एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इसके असली नाम से, विग्ना रेडियाटा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसकी जड़ें हमारे ही इलाके भारत और मध्य एशिया से जुड़ी हैं। मतलब ये कोई बाहर से आई हुई फसल नहीं है, और ये तो हजारों सालों से हमारी अपनी विरासत का हिस्सा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले मूंग को जरा साइंस की नजर से देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। तो देखिए, साइंस के हिसाब से मूंग फैबेसी फैमिली का मेंबर है। आसान भाषा में कहें तो ये एक फलीदार पौधा है और इसकी दो बातें इसे कमाल का बनाती हैं। एक, इसमें प्रोटीन जबरदस्त होता है, और दूसरा, इसकी फसल बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। और ये जो इसकी कोशिकाओं में 22 क्रोमोसोम होते हैं ना, यही इसकी पूरी बायोलॉजिकल बनावट का ब्लूप्रिंट है। यही इसे इतना खास बनाते हैं। तो ये तो हुई इसकी पहचान। अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। मतलब एक बीज जमीन में डालने से भी पहले किसान को इसके लिए एक परफेक्ट घर, एक परफेक्ट माहौल कैसे तैयार करना पड़ता है। अच्छा, किसी भी फसल की कामयाबी के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सही तापमान। और मूंग के लिए ये जो स्वीट स्पॉट है वो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का। बस इसी टेम्परेचर में इसका बीज सबसे अच्छे से फूटता है और पौधा समझिए सरपट भागता है। ठीक है, तापमान तो सेट हो गया। अब बात करते हैं मिट्टी की। मूंग को ना ऐसी मिट्टी पसंद है जहां पानी जमे नहीं, जैसे दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी। और हाँ, मिट्टी का पीएच लेवल, मतलब वो कितनी एसिडिक है, वो भी 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। यही बैलेंस पौधे को जमीन से सारे न्यूट्रिएंट्स खींचने में मदद करता है। और पता है, किसान सिर्फ बीज नहीं बोते, वो तो बीज के लिए एक तरह से बिस्तर तैयार करते हैं, एकदम परफेक्ट। पहले 1-2 बार गहरी जुताई होती है, फिर हैरो चलाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाया जाता है, और आखिर में खेत को लेवल किया जाता है ताकि पानी कहीं भी रुके नहीं। सोचिए, हर एक स्टेप कितना जरूरी है। तो खेत अब एकदम तैयार है। अब बारी है सफलता के बीज बोने की। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कब होता है और इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। हमारे यहाँ मूंग की बुआई ज्यादातर 2 मौसमों में होती है। एक तो खरीफ यानी बारिश के मौसम में, और दूसरा गर्मियों में। पर यहाँ एक मजेदार बात है, गर्मियों में बीज ज्यादा क्यों लगता है? कभी सोचा है? वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में फसल को बढ़ने का टाइम कम मिलता है, तो ज्यादा पौधे लगाकर पैदावार को बैलेंस किया जाता है ना स्मार्ट तरीका? और अब एक बहुत ही जरूरी बात, इस पौधे की पूरी लाइफ साइकिल में 2 ऐसे मेक और ब्रेक मोमेंट आते हैं जब पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहला, जब फूल आ रहे हों, और दूसरा, जब उन फूलों में फलियां भर रही हों। इन नाजुक दौर में अगर पानी की कमी हो गई ना, तो समझ लीजिए पूरी फसल पर इसका असर पड़ सकता है। और अब जरा ये कमाल देखिए, बीज बोने से लेकर फसल कटने तक ये पूरा का पूरा सफर सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 दिनों में पूरा हो जाता है। सोचिए, ये कुदरत के सबसे तेज फूड प्रोडक्शन साइकिल्स में से एक है। वाकई है ना कमाल की बात? तो अब तक तो सब अच्छा चल रहा था, पर हमारी इस कहानी में अब एंट्री होती है कुछ विलेंस की। जी हां, हर हीरो की तरह मूंग की फसल को भी कुछ दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। तो कौन है ये दुश्मन? ये देखिए, ये हैं फसल के कुछ सबसे बड़े दुश्मन। एक तरफ है ये व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी, जो एक खतरनाक वायरस फैलाती है, येलो मोज़ाइक वायरस। और दूसरी तरफ है पॉड बोरर यानी फली छेदक, जो सीधे सीधे दानों को ही खा जाता है। अब इनसे निपटने के लिए किसानों को सही कीटनाशक और ऐसी किस्मों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनमें इन बीमारियों से लड़ने की ताकत हो। मतलब ये खेत में चलने वाली एक लगातार जंग है। तो इतनी मेहनत, ये जंग, इस सब के बाद आखिर मिलता क्या है? क्या है इस कहानी का अंजाम? चलिए अब चलते हैं कहानी के फाइनल एक्ट की तरफ। अब ये जो नंबर्स है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, अगर खेती सिर्फ बारिश के भरोसे हो तो पैदावार होती है 600 से 800 किलो प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर सही सिंचाई की जाए तो यही पैदावार सीधे डबल होकर 1200 से 1500 किलो तक पहुंच जाती है।
इससे साफ पता चलता है कि पानी का सही मैनेजमेंट कितना कितना जरूरी है। तो सवाल उठता है, क्या ये सारी मेहनत वसूल होती है? अरे बिल्कुल होती है। मूंग सिर्फ एक फसल थोड़ी है, ये तो न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसमें करीब 24% प्रोटीन होता है। ये पचाने में बहुत आसान है, इसीलिए पेट के लिए भी अच्छा है, हार्ट फ्रेंडली है। और आयुर्वेद में तो इसे बॉडी को डिटॉक्स करने वाला, यानी शरीर की गंदगी साफ करने वाला माना गया है। मतलब हर लिहाज से एक सुपर फूड। तो अगली बार जब थाली में मूंग दाल आए ना, तो उसे सिर्फ एक दाल की तरह मत देखिएगा। उस एक दाने के पीछे की पूरी कहानी याद कीजिएगा। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे रोज के खाने में और न जाने कितनी ऐसी ही जबरदस्त कहानियां छिपी होंगी, है ना?